से मैं एक खतरे के समय बोल रही हूँ। कुछ ही घंटे पहले करीब 5:30 बजे शाम के 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने हमारे ऊपर एक हमला किया। डू यू नो, क्या आप जानते हो कि 1971 में जो मिलिट्री एक्शंस हुए थे ईस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, उसके बारे में रॉ को पहले से ही पता था। रॉ को यह खबर 1970 के जनरल इलेक्शन से पहले ही मिल चुकी थी कि ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शंस होने वाले हैं। और जब भी हम 1971 के वॉर के बारे में बात करते हैं या सोचते हैं तो हम पूरा क्रेडिट देते हैं मिलिट्री को, बिकॉज इंडियन मिलिट्री ने जैसे ही वॉर शुरू होता है उसके 2 हफ्तों में पाकिस्तानी मिलिट्री को सरेंडर करने पे मजबूर कर दिया। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि लगभग 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। ये अब तक का हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर माना जाता है। अगर आप ये सोच रहे हो क्या ये पूरा सरेंडर हुआ सिर्फ इंडियन मिलिट्री की वजह से, वो भी सिर्फ इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन, जो 2 हफ्ते के ऑपरेशन की वजह से, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। इंडियन मिलिट्री के साथ इसका पूरा क्रेडिट सरेंडर का और बांग्लादेश बनने का जाता है रॉ को। रॉ जो इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी है, इसका बहुत बड़ा योगदान है 1971 के वॉर में। रॉ जिसे बने सिर्फ 3 साल हो चुके थे, उसके चीफ ऑफ द रॉ RN काव, रामेश्वर नाथ काव ने इंडियन गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स को ये बताया कि अगर मुजीबुर रहमान की पार्टी अवामी लीग अगर ईस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी से जीत जाती है तो मिलिट्री एक्शंस हो सकते हैं। और रॉ को ये खबर पहले से ही मिल चुकी थी कि वेस्ट पाकिस्तान, जिसे आज हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, वहाँ से मिलिट्री ट्रूप्स बड़े संख्या में ईस्ट पाकिस्तान में डिप्लॉय किया जा रहा है एयरप्लेन की वजह से। और रॉ के कहने पे ही इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को इंडियन एयर स्पेस यूज करने से मना किया था उस वक्त। इलेक्शंस होते हैं और जिसका डर था वही शेख मुजीबुर रहमान की अवामी लीग पार्टी मेजॉरिटी से जीत जाती है। ईस्ट पाकिस्तान में 169 जो टोटल सीट्स थे उसमें से 167 सीट्स में अवामी लीग पार्टी जीत जाती है। मेजॉरिटी होने के बावजूद उन्हें सेंटर में अपनी गवर्नमेंट बनाने नहीं दिया जाता और इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करते हुए अवामी लीग पार्टी एक नॉन कॉपरेशन प्रोटेस्ट शुरू करती है पूरे बांग्लादेश में। पूरे बांग्लादेश में लाखों लोग इस प्रोटेस्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जिसका डर था वही होता है कि अपने लिए एक अलग देश की मांग करते हैं। आज बांग्लार मानुष मुक्ति चाहे, बांग्लार मानुष बाँचते चाहे। जनरल आया खान जो उस वक्त पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे और जुल्फिकर अली भुट्टो जिनकी पार्टी वेस्ट पाकिस्तान में मेजॉरिटी से जीतती है, वो किसी भी हालत में दोनों चाहते थे कि ये प्रोटेस्ट को रोका जाए एंड इसीलिए उन्होंने लॉन्च किया ऑपरेशन सर्च लाइट। ऑपरेशन सर्च लाइट का टारगेट था कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं इस पाकिस्तान में, या जितने भी स्टूडेंट लीडर्स हैं, या जितने भी जर्नलिस्ट हैं या पढ़े लिखे लोग हैं जो इस प्रोटेस्ट को आगे लेके जा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, उनको पकड़कर सीधा ख़त्म करना। पाकिस्तानी मिलिट्री को पूरी छूट दी गई थी। उन्हें बोला गया था किसी भी हालत में तुम्हें ये प्रोटेस्ट रोकना है। और स्पेशली ढाका में जो ये प्रोटेस्ट, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का प्रोटेस्ट का हब था, वहाँ पे लाखों लोगों को मारा गया। ईस्ट पाकिस्तान का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बंद था, टेलीफोन लाइंस बंद थे, रेडियो सिग्नल्स बंद थे, टेलीविजन बंद थे, ताकि लोग बाहर के देश में किसी से कांटेक्ट ना कर सके। और साथ ही साथ ये पूरे ऑपरेशन के दौरान जो मार्च से लेकर दिसंबर तक चला, पाकिस्तानी मिलिट्री आर्मी ने और इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप ने मिलकर 30 लाख बेगुनाह लोगों को मार दिया। 4 से 5 लाख औरतों का रेप किया गया इस पूरे 9 महीने के दौरान। और करीब 1 करोड़ लोग अपनी जान बचाने के लिए ईस्ट पाकिस्तान से भागकर आते इंडिया में। उनके लिए रेफ्यूजी कैंप लगाया गया कोलकाता में। उनके खाने पीने का पूरा देखभाल रखा 9 महीने इंडियन गवर्नमेंट ने।
और इस 9 महीने के दौरान रॉ ने करीब 1 लाख बांग्लादेशी फाइटर्स को ट्रेनिंग दी अपने सीक्रेट कैंप्स में। उन्हें बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई और बेसिक आर्म्स एंड एम्यूनेशन कैसे यूज़ करते बताया गया। उन्हें गोरिल्ला वॉरफेयर सिखाया गया ताकि वो छोटे छोटे ग्रुप्स में पाकिस्तानी मिलिट्री पे हमेशा हमला कर सके और उन्हें हमेशा परेशान रखे, जिसका बहुत फ़ायदा हुआ इंडियन आर्मी को। बिकॉज इंडियन आर्मी के साथ साथ इन पाकिस्तानी सोल्जर्स में हमेशा इस फ्रीडम फाइटर्स का भी खतरा बना रहता था। साइकोलॉजिकली उन्हें ये भी हमेशा ध्यान रखना पड़ता कि इंडियन आर्मी के साथ उन्हें ये फ्रीडम फाइटर्स से भी डील करना है। और रॉ भी छोटे छोटे बहुत सारी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंडियन आर्मी को पहुंचाती रही, जैसे कि पाकिस्तानी सोल्जर्स के लोकेशंस वो कितने सारे हैं, जिसके वजह से इंडियन आर्मी अपनी प्लानिंग अच्छे से कर पाई। इन सारी चीज़ों के वजह से हिस्ट्री का सबसे बड़ा सरेंडर पॉसिबल हो पाया। जो वॉर शुरू होती है 18 दिसंबर 1971 को, वो ख़त्म होती है 16 दिसंबर 1971 को, जब 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स सरेंडर करते हैं।